शहजादा जी कह रहे हैं आप जानबूझ के मुसलमानों को, उन्होंने कहा पूरा मुसलमान कौम को, सीपी सिंह जी बार बार ये कह रहे हैं कि जिहादी है, ये लोग खाता यहाँ का है, गाता है यहाँ का। या तो आप माफ़ी मांगें या फिर सज़ा के हकदार होंगे। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जहाँ भी देखो मार काट की बात करते हैं, मार काट करते हैं। आज आप दिल्ली से लेकर झारखंड तक ले आइए ना, कोई ऐसा प्रदेश बता दीजिए जहाँ पर ये इस तरह के वातावरण का निर्माण नहीं किए हुए हैं। आज तो हम लोगों को झारखंड में रोना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये लोग कब कहाँ क्या करेगा। और कैसे सारे मुसलमान को जिहादी बता दिया। अब बीजेपी में जो मुसलमान हैं उनको भी मानते थे, जो गवर्नर हैं बिहार के उनको भी मानते हैं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी मानते हैं। उन्होंने कई मुसलमानों का नाम ये किया जो देश की आज़ादी में। भाई हम लोग को क्या समझता है, हम लोग क्या है, काफिर है ना। तो काफिरों के साथ क्या होना चाहिए ये तो बताता है। जो आतंकवाद को फैलाता है या जो हिंसा को करता है वो सब को मुसलमान से ही क्यों जोड़ देते सीपी सिंह जी। बात है भाई, अभी जो सही होगा मैं बोलूँगा ही, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुछ भी कहे। जो सच्चाई है मैं बयान करता हूँ। आप पे केस भी हो सकता है, स्पीकर का कार्रवाई भी कर सकते हैं। भाई स्पीकर करे कार्रवाई, केस करें, क्या करेंगे। सीपी सिंह जी के हालिया के बयान को लेकर कांग्रेस उग्र हो गई है। उनके कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पीकर से ये मांग की है कि उन पे कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो थाने में भी मामला दर्ज कराएंगे। हमारे साथ खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह जी हैं। सीपी सिंह जी, शहजादा जी कह रहे हैं कि चूँकि आपको पोस्टर से भी रांची महानगर निगम भाजपा महानगर गायब कर देता है, ग्रामीण से भी गायब कर देता है, आपको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया, इसलिए आप कुंठित हो चुके हैं और इसीलिए आप जानबूझ के मुसलमानों को, उन्होंने कहा पूरा मुसलमान कौम को, सीपी सिंह जी बार बार ये कह रहे हैं कि जिहादी है, ये लोग खाता यहाँ का है, गाता है यहाँ का। या तो आप माफ़ी मांगें या फिर सज़ा के हकदार होंगे। देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ जो मिथ्या हो। जो सही बात होती है मैं उसी की चर्चा करता हूँ। भाई मुझे क्या करना है, मैं क्यों किसी का बटरिंग करूँगा। जो हो रहा है वही देखता हूँ, वही बोलता हूँ। और कैसे सारे मुसलमान को जिहादी बता दिया। अब बीजेपी में जो मुसलमान हैं उनको भी मानते थे, जो गवर्नर हैं बिहार के उनको भी मानते हैं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी मानते हैं। उन्होंने कई मुसलमानों का नाम ये किया जो देश की आज़ादी में थे। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो बोले उनके बयान में तो ऐसा झलकता नहीं है। झलकता है ना। देखिए एक बात बताइए, ऐसा कभी हुआ है क्या कहीं भी कि 100% यही हो। लेकिन जो लोग इस तरह के वातावरण पैदा करता है, देश में रहकर और देश के प्रति नफरत करता है, देश के बहुसंख्यकों से नफरत करता है, जो संविधान को नहीं मानता है, जो मार काट की बात करता है, करता भी है, तो उसको क्या बोला जाएगा। भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके खिलाफ क्यों नहीं करते हैं, हफीजुल हसन के खिलाफ। वो बोलते हैं कि कई बार अगर आवेश में हीट ऑफ सिचुएशन के आधार पे या स्लिप ऑफ टंग में अगर कोई बात आ जाती है तो लोग या तो पश्चाताप करते हैं या बात में अपनी सफाई देते हैं, माफ़ी मांगते हैं।
पर सीपी सिंह विधानसभा के अंदर हो या सीपी सिंह जी साधारण इंटरव्यू में हो या सीपी सिंह जी विधानसभा के बाहर हो, कहीं भी बोलते हैं सारे मुसलमान जिहादी हैं। मतलब ये अपमान है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना, तुमको बताना चाहिए ना कि भाई हमारी एनालिसिस ठीक नहीं है, तो उन्हें बताना चाहिए, प्रूफ भी देना चाहिए ना। आप जिन महापुरुषों का नाम लिया इन्होंने, चाहे वो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी का हो, चाहे देश के लिए शहीद होने वाले अब्दुल हमीद का हो, चाहे देश के लिए शहीद होने वाले अशफाक़उल्लाह खां हो, मैं इनकी तो बात नहीं करते, इनकी तो हम लोग चर्चा करते हैं कि देश के अंदर ऐसे भी हैं लोग। चाहे शहनाई वादक हों, तबला वादक हों, एक का नाम बिस्मिल्लाह खां और दूसरे का नाम भूल रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। लेकिन आप आबादी के अनुसार यदि देख लीजिए तो कै % है। भाई अभी गवर्नर साहब हैं, बिहार के गवर्नर बने हैं भाई, उसे लोग हैं जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। मैं ये क्यों नहीं बोलूँगा भाई? जहाँ भी देखो मारकाट की बात करते हैं, मारकाट करते हैं। आज आप दिल्ली से लेकर झारखंड तक ले आइए ना, कोई ऐसा प्रदेश बता दीजिए जहाँ पर ये इस तरह के वातावरण का निर्माण नहीं किए हुए हैं। बोले इसी बात का तो एलर्जी है, जो आतंकवाद को फैलाता है या जो हिंसा को करता है, वो सब को मुसलमान से ही क्यों जोड़ देते हैं सीपी सिंह जी? ये बात है भाई। अभी एक बात भाई बताइए, अभी मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई शाहीन बाग की स्थिति किन लोगों ने बनाया था? दंगा पहले कौन कराता है, चाहे कहीं का भी दंगा हुआ हो? ये कांग्रेस के नेता इनको भूल गए। कांग्रेस के शासन में कितने दंगे हुए, और आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी से ही लीजिए ना, उसके पहले से ही हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं क्या? ये लोगों ने क्या किया, हिंदुओं का साथ क्या बर्ताव किया? तो हिंदू रोए भी नहीं। आज तो हम लोगों को झारखंड में रोना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये लोग कब कहाँ क्या करेगा। भाई मेरा ये कहना है, आप मेरा जो करना है कीजिए, जो सही होगा मैं बोलूँगा ही, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुछ भी कहे। जो सच्चाई है मैं बयान करता हूँ। आप पे केस भी हो सकता है, स्पीकर का कार्रवाई भी कर सकते हैं। भाई स्पीकर करें कार्रवाई, केस करें, क्या करेंगे? केस कर लें। वहाँ भी मैं खड़ा होकर यही बात बोलूँगा, प्रमाण के साथ बोलूँगा। ऐसे थोड़े मैं बात करता हूँ, पूरे प्रमाण है मेरे साथ। आज देखिए सनातन धर्मी लोग कितने सहिष्णु हैं। भाई हम कभी मारकाट की बात करते हैं क्या? हम लोग तो बचपन से सिखाया जाता है, वसुधैव कुटुम्बकम, बचपन से सिखाया जाता है कि भाई हमारे यहाँ जब आरती होती है उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित जी हम लोग को क्या सिखाते हैं? भाई पंडित जी तो कहते हैं अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग तो प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, इनके यहाँ तो काफिरों को मारो काटो की बात होती है। यही तो अंतर है, इसी बात को समझने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि जब आपको वोट लेना होता है तो ज्वाइनिंग कराते हैं, टोपी पहना के। उस समय का भी वो इंसिडेंट का जिक्र कर रहे थे, और आज जीतते के साथ ही बयान बदल जाते हैं कि सारे मुसलमान जिहादी हैं।
भाई मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सारे मुसलमान जायज़। मैंने कहा ना एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर में वही लोग आते हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए शहादत दी है, वही लोग आते हैं जो राष्ट्र की सेवा ईमानदारी पूर्वक किया है, कर भी रहे हैं। वैसे लोग जिहादी कैसे हो सकते हैं? जिहादी तो वो होते हैं जिन्हें बचपन से ही जिहाद सिखाया जाता है, जबकि पवित्र कुरान में या हदीस में जिहाद का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे को मारिए काटिए। जिहाद का अर्थ होता है कि आप अपने आप से जिहाद कीजिए। आपके अंदर के जो विकार हैं, तरह तरह के जो व्यसन हैं, उससे जिहाद कीजिए, उसको परास्त कीजिए। लेकिन इसका अर्थ तो ये लोग दूसरा लगाता है। भाई हम लोग को क्या समझता है? हम लोग क्या हैं? काफिर हैं ना। तो काफिरों के साथ क्या होना चाहिए ये तो बताता है। मतलब आप अपने बयान पर कायम हैं, वो आपने कभी नहीं कहा कि सारे मुसलमान ऐसे हैं। अरे भैया हम क्यों कहेंगे सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं? बात ऐसा है कि मैं क्यों कहूँगा? भाई कहावत है ना कि जौ में घुन भी होता है ना, उसी प्रकार से किसी भी समाज के अंदर सारे के सारे लोग ऐसा ही होते हैं या खराब होते हैं, मैं कभी मानता नहीं हूँ इस बात को। मेरा मानना ये है कि जो इस तरह की चीज़ें करता हो वही देश के लिए भी खतरनाक है, समाज के लिए भी खतरनाक है। आज मैंने इस देश में हिंदू लोग को भागना पड़ रहा हो, बोर्ड लगाना पड़ रहा हो कि खाली है, फ्लैट खाली है, बेचने की बात होती है। कहाँ कौन करता है यहाँ? कभी किसी मुसलमान के बारे में सुना है क्या जो उन्होंने ऐसा किया हो? देश के अंदर कहीं भी दंगा हुआ हो? भाई ये लोग उन लोग पर तो नहीं वो केस करते जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हो। उन लोग पर तो केस नहीं करते जो संसद के अंदर फिलिस्तीन जिंदाबाद की बात करता हो। तो मेरा ये कहना है, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। ऐसे मानसिकता के लोगों से बचने की जरूरत है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in